दोस्तों साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे 26 पर्यटकों को पहलगाम में आतंकियों ने भून करके रख दिया और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पहले नाम पूछा, कलमा पढ़ाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि कुछ लोगों की पैंटें उतरवा करके देखी कि इनका खतना हुआ है कि नहीं खतना हुआ है। और जब देखा नहीं पूरा कि ये नहीं बिल्कुल हिंदू हैं, तो उनको गोली मारी गई और 26 पर्यटकों को गोली मार करके वहीं सुला दिया गया। इस पर पूरा भारत और पूरी दुनिया भौचक्की थी। और सबसे भौचक्का होना तो ये था कि भारत जिस तरह से गाल बजाता रहा और पहलगाम में ये जो है आतंकी हमला हो गया। और ये भी आपको मालूम है कि आतंकी हमला ऐसे नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय लोग, कुछ लोग जो है रेकी की होगी कि आपको इधर से आना है, इधर जाना है, इधर आना है, इधर जाना है। वहाँ कुछ लोग होंगे, शायद इंक्वायरी चल रही है, शायद कभी पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों साथियों, अब ये बात आई कि 26 औरतों के सुहाग को सुला दिया गया, उनके सिंदूरों को पोंछ दिया गया। और यहाँ पर बीजेपी सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक अद्वितीय नाम रखा, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम इतना सटीक था कि पूरी दुनिया के लिए ये जो है ऑपरेशन सिंदूर एक चमकता हुआ शब्द बन गया, एक निशान बन गया, न भूलने वाला शब्द बन गया। यह बीजेपी सरकार की जो है बहुत बड़ा जो है अच्छा उद्घोषणा हुई, ऑपरेशन सिंदूर, कि जिन्हें तुमने सिंदूर मिटाया है तो वो अब भारत सरकार तुम्हारे भी लोगों के सिंदूर मिटाएगी। लेकिन वक्त की बात, चला तो मुहिम बहुत ही तेजी से, लेकिन कहते नहीं, कुछ लोग आ रहेंगे, पहले पहले गाली देंगे, यबड़ा देंगे, गोली बारूद की बात करेंगे, और जब सामने आदमी आता है तो पता चला कि उनकी टट्टी ढीली हो जाती है। तो ये बात नहीं है कि हमारा देश जो है टट्टी ढीली हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बगैर शर्तों के समझौता कर लिया, ये सबसे गलत बात हुई। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें से भारत सरकार को चाहिए था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए बात की थी तो उन्होंने कहा हमारी 3 शर्तें हैं। देखते तो मानते कि नहीं मानते हैं, और क्यों नहीं मानते। हम जानते थे कि थोड़ा उन्हें अटपटा था। पीओके जो है हमें बगैर खून खराबे वापस करें। दूसरा, ये लिस्ट है आतंकियों की, इनको हमको भारत को सौंपे। तीसरा, अगर पाकिस्तान से हमारी सीमा के अंदर एक चिंगारी गिरती है तो हम पाकिस्तान को सुला देंगे। ये 3 शर्तें हैं। इस पर समझौता होता तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन जल्दबाजी में मोदी सरकार या मोदी जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और यही प्रश्न चिन्ह जो है भारत के सामने खड़ा है कि चूक कैसे हो गई। जो गलतियां 1947 के बाद होती आई, आज भी 2025 में हो रही हैं, ये बड़ी अफसोसजनक बात है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम अब ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जो इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने क्या कहा है और बड़े गर्व के साथ कहा है, हम उनके शब्दों को सुनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व, इसके नाम ने दिल को छू लिया। इजरायली राजदूत। मुंबई में इजरायली महावाणिज्यिक दूत कोबी सोसनी ने भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा, इस ऑपरेशन पर इजरायल गर्व करता है। इजरायल आत्मरक्षा के इस अधिकार में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा, भारत और बाकी दुनिया किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। सोसनी ने कहा, भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। आतंकवादियों को संदेश भेजना भी जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर नाम ने मेरे दिल को छू लिया है। ये एक परिष्कृत, प्रेरणादायक और सटीक नाम है।
इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम जो है दुनिया के कोने कोने में पहुंचा, और शायद अगर आतंकवादी लोग कहीं भी लोगों को मारेंगे तो ये नाम हो सकता है वहाँ की सरकारें नाम रख करके उन पर अटैक करें, आतंकवादियों को ख़त्म करने की जो है उनमें जज्बा पैदा करें। तो दोस्तों साथियों, यही हम बात कहें, इसी जगह से हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।